अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दिखा रहे हैं नोटबंदी के 30 दिन और 30 कहानियां। 30 दिन नोटबंदी के पूरे हो चुके हैं, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा राहत अभी नहीं मिली है। नोटबंदी के इस फैसले ने चाय वाले से लेकर कार वाले तक करीब सारे कारोबार पर चाबुक चलाया है। नोटबंदी के इस फैसले ने ब्यूटी पार्लर के कारोबार को भी बड़ा झटका दिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कितना गिर गया है ब्यूटी पार्लर का बिजनेस, देखिए रिपोर्ट। अमूमन ब्यूटी ट्रीटमेंट लोग शौकिया तौर पर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नोटबंदी का असर जो है वो इस व्यवसाय पर भी पड़ा है और इसी पर बात करने के लिए हम आए हैं ब्यूटी एक्सपर्ट जागृति के पास में। जागृति इस समय एक ट्रीटमेंट कर रही हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। हमारे जो फिगर एवरी मंथ जो आते थे इनकम के, उसमें लास्ट के 1-2 फिगर कट होके वो 1000 में से 100 जैसे हो गया है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें अभी हम लोग कुछ बाकी रखे या तो पहचान वालों को कुछ स्कीम दे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर ऑल हमारा ही नुकसान है। क्लाइंट टूट रहा है, फाइनेंशियली मजबूत। इस वक्त मैं एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद हूँ, इसका नाम मुनाज है। आपको बताऊं कि ज्यादातर जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। 1 महीने का लगभग वक्त हो चुका है, तो इस 1 महीने में आपके पूरे काम पे कितना असर पड़ा है, कितनी परेशानी हुई है आपको? जब से नोट बंद हुए तब से हम लोग छुट्टा नहीं दे पा रहे क्लाइंट को, या क्लाइंट से बराबर से पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं। उसकी वजह से क्लाइंट ब्लैक बैलेंस रखते जा रहे हैं और जो क्लाइंट्स है कोई वो कार्ड पेमेंट करके जा रहे हैं। हम लोग बाहर से कुछ ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे नोट नहीं चल रहे, इसलिए कुछ ला नहीं पा रहे हैं। और जहाँ पे कार्ड पेमेंट होता है वहाँ पे ही जाके हम लोग को खरीदी करनी पड़ रही है। एक चीज यहाँ पर देखने को ये मिली है कि जो लोग महीने में 2 या 3 बार यहाँ पर ब्यूटी पार्लर में आते थे, वो अब 1 बार आ रहे हैं या फिर आ भी नहीं रहे हैं। यही वजह है कि इसका बिजनेस भी कुछ हद तक डाउन हुआ है। क्या कुछ आम आदमी पर बीती है अपने लिए या फिर अपने ही पैसे निकालने के लिए, इसी तरह का कुछ जायजा हम ले रहे हैं। और अब हम आपको लेकर आए हैं भारती तनेजा के एल्स में। भी देखती हैं अपनी पार्लर एक्टिविटीज को। क्या कहेंगी कि 50 दिन का वक्त जो मांगा है मोदी जी ने, वो इनफ है आम आदमी के लिए? आई थिंक 4-4 बजे तक लाइन लगी हुई है, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। डेफिनेटली उससे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता ही है, बिकॉज अगर किसी के पास अभी खाने के पैसे नहीं है, वो 2000 का छुट्टा नहीं मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली आके ब्यूटी का काम तो नहीं कराएगा। एंड उससे हमें इफेक्ट पड़ता है, फिर हमारे स्टाफ पे इफेक्ट पड़ता है, और तो फिर हमें निकालना भी पड़ता है। तो जब उनको निकालेंगे तो वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे? तो इट्स अ विशियस सर्कल एंड इट इज लाइक टू इंटेंस। सब लोग घबराए हुए हैं। तो कितना असर पड़ा है आपके बिजनेस में? डेफिनेटली बहुत असर पड़ा है। अभी तो चलो ब्राइडल सीजन चल रहा था, लेकिन जो रेगुलर क्लाइंट्स है वो डेफिनेटली कम हुए हैं और आगे आने वाले समय में और भी कम हो जाएंगे। तो ये असर हुआ है पार्लर्स पर। नोटबंदी का बड़ा असर किराना दुकानदारों पर भी पड़ा है। किराना कारोबार तो नोटबंदी के इस 1 महीने में करीब 60% यानी 60% तक डाउन हुआ है। छोटे व्यापारियों के पास बड़े व्यापारियों को देने के लिए कैश नहीं है। ऐसे में थोक व्यापारियों ने माल की सप्लाई कम कर दी है। लोग भी घरेलू सामान खरीदने के लिए ज्यादातर बड़े मॉल्स का रुख कर रहे हैं, जहां वो कार्ड स्वाइप करके सामान खरीद सकते हैं। शहर शहर किराना दुकानदारों पर कितना पड़ा है असर, ये रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी के 30 दिन पूरे हो चुके हैं, ऐसे में जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर कितना असर पड़ा है, ये जानने के लिए हम एक किराने की दुकान में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार हैं जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल वो सामान दे रहे हैं लोगों को। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके 1 महीना पूरे होने पर कितना असर पड़ा है। भैया, आपका नाम बताइए। सर जी, मेरा नाम अंकित हरिया है। अंकित भैया, ये बताइए कि कितना असर जब से पूरा 1 महीना पूरा हो चुका है, कितना असर आपके धंधे पे पड़ा है, कितना किराने की आपकी दुकान पे पड़ा है? असर तो बहुत पड़ा है। असर ऑलमोस्ट समझो 20 to 30% असर पड़ गया है धंधे पे। और अभी भी हाल फिलहाल जो माल अगर हम बेच रहे हैं तो 50% माल उसमें क्रेडिट पे ही जा रहा है, उधार ही जा रहा है। जैसा पेमेंट आ रहा है बाय चेक या 2000 की नोट, उसमें फिर 2000 की नोट अगर आती है तो छुट्टे देने में बहुत दिक्कत पड़ जाती है। और चेक आता है तो कोई इश्यू नहीं, चेक बैंक में डिपॉजिट हो जाता है।
हमारे जीवन में रोजमर्रा की चीजों का सबसे ज्यादा महत्व है और सबसे पहले किराना दुकान यानी किराना जो सामान है, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, यह ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में रोज बनती है। अगर किसी भी दिन यह चीजें ना हो तो हमें खाना भी नसीब नहीं होगा। हमारे साथ रविशंकर जी हैं जो बताएंगे कि पूरे एक महीने में, नोटबंदी के बाद पूरे एक महीने में क्या क्या परेशानी हुई आपको। नोटबंदी से हम लोग को परेशानी ये हुआ कि पैसा कस्टमर दे नहीं पा रहे हैं, उधार सामान मांगते हैं। और वही उस दिन क्या हुआ था 8 नवंबर को? 8 नवंबर को बहुत ज्यादा हम लोग का सेल बढ़ गया था। एक बैग 8 बजे के रात के बाद 1500 का नोट पूरे भारी मात्रा में आ गए थे यहाँ पे। जिसको जो मन कर रहा था वो ले रहा था 8 बजे के बाद फुल्ली। 9 से क्या हुआ फिर? 9 के बाद सन्नाटा हो गया पूरा बाजार में। बहुत 15-20 दिन से सन्नाटा अभी तक छाया हुआ। मैडम 50 से 60% ग्राहक हमारा इस टाइम आ नहीं रहा है बिल्कुल भी, और खाली बैठे हैं। हम तनख्वाह लेबरों को भी नहीं दे पा रहे हैं। आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आपका रिटेल का शॉप है? हाँ जी। जनरल स्टोर है, घर का सामान इसी से आता है? हाँ जी, यहीं से आता है। जो जरूरतमंद ग्राहक है वही कंपलसरी से कंपलसरी चीज, जैसे आटा है, चीनी है, वो तो देखो जो लेके जाएगा। और चीजें जैसे है वो नहीं लेके जा रहा ग्राहक। इस चीज से हम बिल्कुल खिलाफ है। दे रहे हो जी, हमारे लोग कस्टमर से उधार भी हो रही है, नुकसान भी हो रहा है। क्या करें, मजबूरी है। हम इस्तेमाल, सबसे बड़ी एम्प्लॉयर को तनख्वाह कैसे दे, हम मजबूरी है हमारे को। खरीदारी बहुत कम कर दी है हमने। जो बिल्कुल बेयर नेसेसिटीज हैं हमने सिर्फ वो खरीदी हैं, और बाकी चीजें जो है वो हमने किसी के ऊपर हाथ भी नहीं रखा, कुछ नहीं खरीदा। हालांकि मेरी वाइफ का एक स्पेक्स बननी है, मैंने वो भी नहीं लिया। जनरल स्टोर नोटबंदी की वजह से रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, यानी उबर नहीं पा रहे हैं। 30 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आधा से ज्यादा वक्त उधार में चला गया, और जो बाकी कुछ समय बचे थे उसमें नेटवर्क ने धोखा दे दिया, यानी कार्ड से भी डेबिट नहीं हो पाया। यानी कुल मिलाकर देखें तो परेशानी जस की तस बनी हुई है। नोटबंदी के बाद लोगों की समस्या रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी हैं, चाहे वो दूध हो या सब्जी हो। नोटबंदी के साथ सरकार ने छोटे कारोबारियों को भी ये सलाह दी है कि वो स्वाइप मशीन रखें, लेकिन ज्यादातर छोटे व्यापारी आज भी स्वाइप मशीन के बगैर ही काम कर रहे हैं। नोटबंदी का असर ढाबे के कारोबार पर भी पड़ा है। कैश की किल्लत और छुट्टे की समस्या के कारण लोगों ने ढाबों पर खाना खाना बहुत कम कर दिया है। यह कारोबार भी पिछले एक महीने में करीब 50% तक कम हो गया है। नोटबंदी के 30 दिन पूरा होने के बाद जो छोटे फूड कॉर्नर हैं, छोटे ढाबे हैं, उनकी जिंदगी में भी, उनके धंधे पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। इस वक्त मैं स्वामी फूड कॉर्नर में मौजूद हूं। आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, छोटा फूड कॉर्नर है जहां पर लोग खाना खाने के लिए आते हैं, जो अधिकतर कैश देते हैं, क्योंकि इन छोटे फूड कॉर्नर में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में इनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या क्या परेशानियां इस एक महीने में आई हैं, वो हम यहाँ के मालिकिन से बात करेंगे। आंटी, ये बताइए कि आपको पिछले 30 दिनों में जब से नोट बंद हुए हैं, आपके इस फूड कॉर्नर पे, इस पे ढाबे पे क्या असर पड़ा है, और आपकी लाइफ में, आपके धंधे पर क्या क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा हुआ है कि लोगों के पास छुट्टा पैसा नहीं है। अभी इधर कैसा है, लंच ले लिया 50 रुपया रहता है, मिसल पाव ले लिया 30 रुपया, 2000 की नोट देंगे हमें, तो इतना छुट्टा लाएंगे किधर से? 1950 रुपया अगर हम लोग किधर से लेके आएंगे? पिछले 30 दिनों में कितने % तक, अगर मैं एक बात करूं कि आपका जो धंधा है, जो खाने का जो आप बेचते हैं, वो उसमें कमी कितने % तक कमी आई है? बहुत, आधे से ज्यादा। मैं नोवेल्टी सिनेमा चौराहे के पास खड़ा हुआ हूं, और जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं ये पूरी की पूरी लेन फूड लेन कही जाती है। यहाँ पर कई दुकानें हैं जहां पर खान पान का कारोबार होता है। छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर जहां खान पान की चीजें उपलब्ध रहती हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इस तरह की तमाम सारी चीजें। और खास तौर पर जो छोले भटूरे हैं वो यहाँ के बड़े प्रसिद्ध हैं। नोवेल्टी सिनेमा चौराहे पर सरदार जी की जो ये दुकान है ये काफी पुरानी है, और शरणजीत सिंह फिलहाल इसका संचालन यहाँ पर करते हैं। लेकिन नोटबंदी का कितना असर इनके कारोबार पर हुआ है ये जानने के लिए हम आए हैं। सरदार जी, मुझे ये बताइए कि जब नोटबंदी शुरू हुई थी, जब चालू हुई थी नोटबंदी, उस समय और इस समय कितना फर्क देख रहे हैं? आज तो 1 महीना हो गया तकरीबन। बिजनेस में तो काफी फर्क पड़ा। शुरुआत में जैसे उनके नए नए नोट निकले 2000 के, तो अब हम लोगों के पास जैसे अब एक प्लेट किसी ने कुछ खाया 30-35 पे प्लेट हम लोगों की, तो उसमें ये हो जाता है कि वो 2000 रुपए नोट दे, हम लोग कहाँ से छोटे नोट दे उनको। बिहार में खाने की बात की जाए तो सबसे पहले जुबान पर लिट्टी चोखा का नाम आता है।
इस वक्त हमारे साथ चंदन है, जिनका लिट्टी चोखा काफी फेमस भी है, कई लोग यहाँ पे खाने भी आते हैं। सीधा हम उनसे जानते हैं कि पूरे एक महीने में, जब से नोटबंदी हुई है, पूरे एक महीने में आपको क्या क्या परेशानी हुई है? परेशानी कुछ वही पैसा के लेकर और दुकानदारी भी कुछ डल चल रही थी। उसका कारण मानते हैं कि इस बार आदमी 10-20 आ ही जाते थे, मगर अभी बाजार खाली चल रहा है, इसके कारण अभी तक दुकानदारी कुछ प्रभाव पड़ा ही है। अभी तक सामान्य नहीं हुआ है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ है। कैसे मैनेज करते थे लोगों को खुदरा देना? आपके पास कैसे वो पैसा आता? पैसा लोग पब्लिक देते तो फिर दुकानदारी मानते हैं कि आधा हो जाने के बाद फिर कहाँ से मैनेज होगा, फिर तो दिक्कत होता ही था। कुछ उधार भी बहुत ज्यादा होता होगा। उधार भी कुछ अपना भी जो आदमी सब थे जो पहले खाते थे उसे उधार लगता ही था। तो नोटबंदी से कोई भी कारोबार और कामकाज असर से अछूता नहीं है और लोगों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में फिर से पहले जैसे हालात हो जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।